मॉर्निंग फ्रेंड्स, लेट्स शिव कुमार ITI के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। कल तक के टॉपिक में हमने देखा था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है तथा इसका इंडक्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कैसे होता है, पैरेलल या सीरीज़ में इंडक्टेंस को कैसे कैसे जोड़ते हैं एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, तथा उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इंडक्टर देखे थे। टाइप्स ऑफ इंडक्टर में एयर कोर टाइप इंडक्टर, फेराइट कोर टाइप इंडक्टर तथा आयरन कोर टाइप इंडक्टर को हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने कपलिंग फैक्टर को भी डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में कि इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारा होता क्या है। तो हमारी हेडिंग रहेगी इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस को समझने के लिए हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सबसे पहले हम इंडक्टेंस की डेफिनेशन जानते हैं कि इंडक्टेंस हमारा क्या होता है। इंडक्टेंस हमारी एक ऐसी इंडक्टर की प्रॉपर्टी है जिस कारण इंडक्टर में जो धारा परिवर्तन की दर का वो इंडक्टर विरोध करता है, उसी प्रॉपर्टी को उसकी इंडक्टेंस प्रॉपर्टी कहते हैं। तथा इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है हेनरी होती है। यहाँ तक की बातें तो हम जानते ही हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक कॉइल है, हमारे पास एक कोई इंडक्टिव कॉइल है। इस इंडक्टिव कॉइल के अंदर हम जब AC वोल्टेज को या करंट को फ्लो कराएंगे तो क्या होगा इसमें, ये जब वोल्टेज जब इसमें फ्लो होगा तो यहाँ पे इस कॉइल की एक प्रॉपर्टी होती है कि AC जब फ्लो होता है तो ये कॉइल इसमें करंट को करंट के बहने के गुण का विरोध करती है, करंट के प्रवाह का विरोध करती है, फ्लो ऑफ करंट का अपोज करती है। एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि हमारा रेजिस्टिव सर्किट में जो करंट के फ्लो होने का अपोज करता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पर भी हमारा जैसे कि करंट के फ्लो होने का जो अपोज करेगा उसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे। इंडक्टिव क्यों लग रहा है, क्योंकि ये इंडक्टर सर्किट है। तो करंट के बहने का या फ्लो का जो अपोज कर रहा है यहाँ पे उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कह रहे हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस को दिखाने के लिए हम एक्सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कह सकते हैं। अब बात करें अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस के फॉर्मूले की तो एक्सेल बराबर होता है 2 पाई FL। एक्सेल बराबर 2 पाई FL। तो एक्सेल बराबर 2 पाई FL में यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी हमारी है F है, ये हमारा मान लीजिए कि एक्सेल बराबर हमने 2 पाई FL फार्मूला लिखा। इसका जो मात्रक होता है, रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है वही आपका रिएक्टेंस का भी मात्रक होता है। तो इसका मात्रक हम ओम ही लिखेंगे। ओम को सिंबल के रूप में अगर बनाए तो ऐसे बनाएंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो F हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगा तथा L हमारा यहाँ पे इंडक्टेंस इन द यूनिट ऑफ हेनरी, और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है हर्ट्ज होती है तथा इसकी यूनिट हेनरी होती है। तो यहाँ से हमारा सीधे दिख रहा है कि ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारा है ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट पैरामीटर है। फिर फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से इंडक्टिव रिएक्टेंस भी हमारा बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास अगर कोई कॉइल है जिसमें हम AC की जगह DC अगर फ्लो करा रहे हैं तो DC की फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं कि DC की फ्रीक्वेंसी हमेशा 0 होती है। तो यहाँ पे जो इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारा है, अगर DC के केस में बात करी जाए
तो डीसी के केस में ये 2 पाई 0 गुणे एल, अगर इसका हम कैलकुलेशन करें तो ओवरऑल ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। मतलब क्या है कि डीसी के केस में हमारा एक्सएल की वैल्यू फॉर्म ही नहीं होती है, एक्सएल की वैल्यू डीसी के केस में 0 हो जाती है। ये सिर्फ एसी के केस में ही फॉर्म होती है। सीधा मतलब है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो देखने को मिलेगा हमको सिर्फ एसी के केस में देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हमको इंडक्टिव सर्किट में करंट ज्ञात करना है तो इंडक्टिव सर्किट में अगर हमको करंट ज्ञात करना है IL, तो यहाँ पे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कि IL वोल्टेज हमारा दिया हुआ है VL, और जो यहाँ पे रेजिस्टेंस हम पिछले सर्किट में लिखते थे, यहाँ पे जो हमारा इंडक्टिव सर्किट है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह XL आ जाएगा। तो अगर हमको इंडक्टिव सर्किट में करंट की वैल्यू ज्ञात करनी है तो IL बराबर VL अपान XL से हम ज्ञात कर सकते हैं। XL एज ए रेजिस्टेंस ही होता है। प्रत्यावर्ती धारा की जब बात करते हैं इंडक्टिव सर्किट में तो यहाँ रेजिस्टेंस की जगह XL आ जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये हमारा सवाल है इंडक्टिव रिएक्टेंस के कॉन्सेप्ट पे। इस न्यूमेरिकल को हम देखते हैं। इस न्यूमेरिकल में दिया है कि यदि 100 मिली हेनरी इंडक्टेंस मान की एक चोक या इंडक्टर, एक ही बात होती है, यदि 100 मिली हेनरी इंडक्टेंस मान की एक चोक 200 वोल्ट की वोल्टता पर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले एसी सोर्स से जुड़ा हो तो ज्ञात कीजिए XL और IL, मतलब कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और करंट की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो इस न्यूमेरिकल, किसी भी न्यूमेरिकल को लगाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल में हमको कौन कौन सी वैल्यू गिवन है या पहले से दी हुई है। तो यहाँ पे हमको L की वैल्यू 100 मिली हेनरी दी हुई है। 100 मिली हेनरी को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 100 मिली हेनरी दिया है, तो इसको हम हेनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो हेनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से भाग्या 10 की पावर ऋण 3 से 10 की पावर ऋण 3 से हम गुणा कर दें। तो यहाँ पे जब हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे 0.1 हेनरी हमको प्राप्त हो जाता है। L की वैल्यू हमको 0.1 हेनरी प्राप्त हो गई। अगली लाइन में क्या दिया है हमको, VL का मान 200 वोल्ट गिवन है। यहाँ पे ये सिंपली दिया हुआ है, इसको किसी में भी कन्वर्जन नहीं करना है। उसके बाद दिया है फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी हमारी दी है F बराबर 50 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज, इतना हमारा इसमें चीज़ें दी हुई हैं। तथा इसमें बता रहा है कि ऐसे सोर्स से हमारा ये इंडक्टर जुड़ा हुआ है, ये हमारा सोर्स है और ये इंडक्टर इससे जुड़ा हुआ है। तो हमको XL की वैल्यू फाइंड करनी है और IL की वैल्यू को फाइंड करना है। तो XL बराबर हम देखते हैं क्या होता है फार्मूला, 2 पाई FL। तो यहाँ पे जब वैल्यू हम रखते हैं तो देखेंगे कि 2 गुणे पाई का मान 3.14 या 3.14 और F का मान 50 हर्ट्ज दिया है तथा इसका मान 0.1 दिया हुआ है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे XL का मान 31.4 आएगा। इसका मात्रक क्या होगा, ओम, इसका मात्रक ओम होगा। पहली वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब अगर बात करें दूसरी वैल्यू को तो हमको IL ज्ञात करना है। IL का फार्मूला हम आपको बताए हैं कि IL बराबर होता है VL अपान XL। तो VL की वैल्यू पहले से गिवन है 200 वोल्ट तथा XL की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 31.4 ओम। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 6.47 एम्पियर। करंट का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। आज के लेक्चर में सिर्फ इतनी ही बातें हुई है। कल के लेक्चर में हम देखेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है तथा प्योर इंडक्टिव सर्किट कैसे काम करती है। तब तक के लिए धन्यवाद।